आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा क्वेश्चन है डिफाइन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, है ना। तो देखो सबसे पहले मैं बी मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिफाइन करता हूँ, उससे अपन डिराइव करेंगे मैग्नेटाइजेशन। तो देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, है ना, जिसे अपन एच भी कहते हैं, है ना। इसका मीनिंग होता है कि मतलब अपन ने किसी मटेरियल को कितने मैग्नेटिक फील्ड में इंसर्ट करा हुआ है ना। जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया कि कितना इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड मैंने उस ऑब्जेक्ट पे लगा रखा है, उस सब्जेक्ट पे अपने लगा रखा है ना। तो देखो एच क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट अपॉन लेंथ, है ना। इसका मीनिंग हो गया कि पर मीटर पे कितना करंट है ना, उतना अपना हो गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैं रीजन बताता हूँ आपको क्यों है। देखो सबसे पहले अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट क्यों होता है, क्योंकि फ्लो ऑफ करंट। अब फ्लो ऑफ करंट क्या मतलब, ये मान लो बाहर में कोई मैग्नेट है, सोलेनोइड है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है मान लो n, है ना, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। तो ni फ्लो हो रहा है। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स है ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, इसका मतलब हो गया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ये कुछ इंटेंसिटी वाला होगा। लो इंटेंसिटी होती है, हाई इंटेंसिटी होती है, डिपेंड किस पे करेगी, नंबर ऑफ टर्न्स पे, है ना। कि एक छोटी सी लेंथ पे कितने ज्यादा मैंने नंबर ऑफ टर्न्स लगा रखे हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतनी ज्यादा मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मतलब उतना इंटेंस ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अपन जैसे अपनी जो लाइट होती है उसकी भी तो इंटेंसिटी होती है, एक तो होता है इंटेंसिटी, है ना, जिसपे फोटो करंट भी डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा इंटेंस होगा उतना फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। वैसे जितना नंबर ऑफ टर्न्स हो इनटू करंट होगा, मतलब जितना नंबर ऑफ करंट होगा ज्यादा पर यूनिट लेंथ पे उतनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज्यादा होगी, है ना। तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर, क्योंकि एम्पियर पर मीटर होगी, है ना, यूनिट। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये हो गई कि कितना इंटेंस मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया है सब्जेक्ट पे या फिर ऑब्जेक्ट पे या फिर सब्सटेंस पे जिसको अपन मैग्नेटाइज करना चाहते हैं। अब हो गया मैग्नेटाइजेशन। अब ये चीज समझने वाली है, देखो ये चीज समझने वाली है कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट पे। अब ये जैसे ये कोई मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने कुछ जनरेट करी, अब मैंने यहाँ पे एक रख दिया, मतलब नॉन मैग्नेटिक या अनमैग्नेटिक, है ना, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, जो मतलब मैं फेरोमैग्नेट कोई रख दिया, जैसे कॉपर रख दिया जो कि अभी मैग्नेटाइज नहीं है। अब क्या होगा, ये जैसे ये जो है ना सोलेनोइड, ये सोलेनोइड इस पे कुछ फोर्स इंसर्ट करेगा जिसके कारण इसमें कुछ डाइपोल मूवमेंट जनरेट होगा, है ना। तो वो डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना जनरेट होता है वो होता है मैग्नेटाइजेशन। मतलब ये ऑब्जेक्ट कितना मैग्नेटाइज हो सकता है उस मैग्नेटिक इंटेंसिटी के कारण, ये ऑब्जेक्ट कितना हो सकता है। ये देखो टर्म्स समझने वाली होती है कि सोलेनोइड ने तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर ली, अब कोई ऑब्जेक्ट या कोई सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसको अपन मैग्नेटाइज करना चाहते हैं, तो वो मैग्नेटाइज करने में पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है वो होता है इसका मैग्नेटाइजेशन, है ना। तो मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना। यानी देखो mz क्या हो गया, mz हो गया m डिवाइड बाय m नेट डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना। तो ये देखो ये बहुत जरूरी है समझने के लिए। मैग्नेटाइजेशन सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये अलग अलग सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज है। ये हो सकता है कोई सोलेनोइड है, तो सोलेनोइड प्रोड्यूस कर रहा है तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो गई, और ये किस पे अप्लाई कर रहा है वो हो गया इस पे मैग्नेटाइजेशन। मतलब ये कितना उसको अपनी तरफ खींच सकता है। जैसे देखो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे टीचर है ना। अब टीचर आपको बहुत कुछ पढ़ाता रहेगा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ऐसे मतलब कुछ बताता जा रहा हूँ, मैं बताता जा रहा हूँ, तो ये तो मेरा हो गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैं कितना इंटेंसली पढ़ा सकता हूँ आपको, ये तो हो गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी, है ना। और अब जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वो तो मैंने अप्लाई कर दी, मान लो मैंने लगा दी, मैंने अपनी 100% लगा दिया, लेकिन आपका तो मैग्नेटाइजेशन है ना, मैं तो कुछ पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप भी तो कुछ डेवलप करोगे उसके चक्कर में, तो वो क्या हो गया, वो हो गया मैग्नेटाइजेशन, है ना। कि आप कितना उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो, है ना। तो रिस्पॉन्ड कितना कर पा रहे हो, ये क्या हो गया आपका मैग्नेटाइजेशन, है ना। जैसे मैंने आपको 100, मैंने आपको 3 फॉर्मूला बताया और आप एक ही सीख पाओगे। तो मैं अगर 3 फॉर्मूला बता रहा हूँ तो मेरी मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी 3 और आपकी कितनी होगी 1, तो आपकी मैग्नेटाइजेशन 1 हो गई, क्योंकि आप नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम एक ही डेवलप कर पा रहे हो, बल्कि मैं तो दे 3 रहा हूँ लेकिन आप तो एक ही डेवलप कर पा रहे हो। तो ये अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग होती है, तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो गई और ये मैग्नेटाइजेशन हो गया, है ना। तो ये समझ के रखना पड़ेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं, जब अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से मटेरियल पे लगाना है, या तो मैं मैग्नेट पे लगाऊं या फिर मैं सब्सटेंस पे लगाऊं जिसको मैग्नेटाइज कर रहा हूँ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक
10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।